साइंस बुलेटिन। मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए परीक्षण रॉकेट का सफल प्रक्षेपण। इसका प्रक्षेपण सुबह 8 बजे निर्धारित था, लेकिन मौसम की स्थिति और खराब दृश्यता के कारण इसे सुबह 8:45 बजे के लिए पुनर्निर्धारित किया गया था। लेकिन तकनीकी खामियां के चलते आखिरकार सुबह 10 बजे इसका प्रक्षेपण किया गया। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉट मिशन एक टीवीडी एक क्रू एस्केप सिस्टम का प्रदर्शन करेगा और शनिवार का मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा नियोजित 4 ऐसी परीक्षण उड़ानों में से पहला है। दूसरे शब्दों में, अगर क्रू मॉड्यूल में अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाले रॉकेट में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो उन्हें बचाना होगा, क्योंकि उनकी जान को खतरा होता है। क्रू एस्केप सिस्टम को अंतरिक्ष यात्रियों को समुद्र में सुरक्षित रूप से नीचे लाकर उनके जीवन की रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया है। लड़ाकू विमान से बाहर निकलने वाले लड़ाकू पायलट की तरह अंतरिक्ष यात्रियों के साथ क्रू मॉड्यूल अलग हो जाएगा और पैराशूट की मदद से समुद्र में गिर जाएगा। चीनी घोटालेबाज ऋण चाहने वाले भारतीयों का करते हैं शोषण, लाखों का लगाते हैं चूना। रिपोर्ट। ये घोटालेबाज व्यक्तिगत जानकारी और शुल्क लेकर गायब हो जाते हैं। साइबर सुरक्षा कंपनी क्लाउडसेक के अनुसार, ये घोटालेबाज चीनी भुगतान गेटवे और भारतीय मनी म्यूल्स का उपयोग करके कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई से बच रहे हैं। क्लाउडसेक के वरिष्ठ सुरक्षा विश्लेषक स्पर्श कुलश्रेष्ठ ने कहा, एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति जो हमने देखी है वह यह है कि घोटालेबाज चीनी भुगतान गेटवे का उपयोग करते हैं, जिनका इस्तेमाल आसान और नियामक जांच सीमित होती है। ये गेटवे भारत के बाहर धन पहुंचाने के लिए एक सुविधाजनक रास्ता प्रदान करते हैं, परिष्कृत तकनीकों का लाभ उठाते हैं जो क्षेत्राधिकार की सीमाओं को धूमिल कर देते हैं, जिससे पैसे के लेनदेन को ट्रैक करना और रोकना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यह पड़ताल 8 सितंबर को शुरू हुई, जब शोधकर्ताओं ने पाया कि साइबर अपराधी $230 लाख के कथित राजस्व के साथ तमिलनाडु में मुख्यालय वाले एक प्रमुख बैंक का प्रतिरूपण करते हुए एक दुर्भावनापूर्ण ऐप का विज्ञापन कर रहे हैं। चीन ने प्रमुख ईवी बैटरी घटक पर नए निर्यात प्रतिबंध लगाए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने शुक्रवार को बताया कि चीन में निर्यातकों को 1 दिसंबर से परमिट के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होगी। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ग्रेफाइट के शीर्ष आयातकों में से हैं। मशीनरी, पेट्रोकेमिकल, रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों के लिए बैटरी, ईंधन सेल और स्नेहक बनाने के लिए ग्रेफाइट का व्यापक रूप से उपयोग होता है। रिपोर्ट में कहा गया है, हाल के वर्षों में मांग बढ़ी है क्योंकि यह इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कच्चा माल है। चीन ने 2022 में कुल विश्व ग्रेफाइट आपूर्ति का अनुमानित 65% उत्पादन किया। देश के वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, विशिष्ट ग्रेफाइट वस्तुओं पर निर्यात नियंत्रण लगाना एक आम अंतर्राष्ट्रीय प्रथा है। दुनिया के सबसे बड़े ग्रेफाइट उत्पादक और निर्यातक के रूप में चीन लंबे समय से अप्रसार जैसे अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को मजबूती से पूरा कर रहा है। ई स्कूटर से होने वाली दुर्घटनाओं के मामले 70% बढ़े। शोध। 2 साल की अध्ययन अवधि में अमेरिकी आपातकालीन विभागों ने बाल चिकित्सा आबादी के भीतर ई स्कूटर से संबंधित 13,557 चोटों की सूचना दी। चोटों की संख्या 2020 में 5,012 से 71% बढ़ गई, जबकि 2021 में यह 8,545 थी। इन दुर्घटनाओं में सबसे आम प्राथमिक निदान फ्रैक्चर था और इसमें सिर पर ज्यादा चोटें देखने को मिली। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के पेरेलमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन में मेडिकल छात्रा राधिका गुप्ता ने कहा, चूंकि अधिक से अधिक बच्चे और किशोर इलेक्ट्रिक स्कूटर का उपयोग करने लगे हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि चिकित्सक,
नीति निर्माता और शोधकर्ता सुरक्षित सवारी प्रथाओं और उचित बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करें, जैसे कि सवारी के दौरान हेलमेट के उपयोग को लागू करना और अधिक बाइक और स्कूटर लेन की स्थापना करना। BNT की खास पेशकश।